हाँ जी, जरा इधर। सर्कुलर परम्यूटेशन होता क्या है? बहुत आसान काम है। मेरे पास 3 बॉयज और 2 गर्ल्स एक लाइन में खड़े होने हैं, तो लाइन में खड़े होने का आंसर आता है n फैक्टोरियल, यानी जितने लोग हैं उतने ही आंसर। तो 3 और 2 5। इस सवाल का आंसर आएगा फैक्टोरियल 5 120। और अगर आप 3 बॉयज और 2 गर्ल्स को एक सर्कल में बिठाओगे, सर्कल में ऐसे बिठाना पड़ेगा 1 2 3 4 5, तो पहले और पांचवें का 8 हमेशा मिलेगा। तो इसका फार्मूला है n-1 फैक्टोरियल। सिंपल सा लॉजिक। अगर 5 लोगों को एक लाइन में खड़ा करना है तो फैक्टोरियल 5, और 5 लोगों को सर्कल में करना है तो फैक्टोरियल 5 - 1। 10 लोगों को अगर सर्कल में बिठाना है तो तरीका क्या? फैक्टोरियल 10 - 1 फैक्टोरियल 1। अगर तो पहला फार्मूला आता है n पर्सन्स को या n थिंग्स को अगर आपको सर्कल में रखना है तो इसका वेज है n-1। अब ध्यान से देखिएगा, मुझे 3 लोगों को बिठाना है ABC। कितने लोग हैं? 3। तो आंसर क्या आएगा? फैक्टोरियल 2, यानी 2 ही तरीके। कैसे? जरा इधर देखिएगा, A B यहां पर और C यहां पर, या A के राइट में C और A B। आप इसे कैसे भी देख लीजिएगा, A के बाद B आएगा, B के बाद C, C के बाद A, या A के बाद C, C के बाद B, B के बाद A। आप कहो सर मुझे तो B यहां बिठाना है, बिठा ले, क्या फर्क पड़ता है? तरीका तो ये दोनों तरीके एक ही हैं, इन दोनों में अंतर कुछ नहीं है। B के बाद A के बाद C, C के बाद B, B के बाद A के बाद C, C के बाद B, ये दोनों तरीके एक हैं। मेरी बात तो समझ लो, ये बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास ये 2 तरीके हैं, बट इन दोनों तरीकों में A के पड़ोसी कौन कौन है? B और C, और B के पड़ोसी A और C। तो अगर वो कहे n थिंग्स को सर्कल में बिठाइएगा, बट नेबर सेम नहीं होने चाहिए। तो आप आंसर को 2 में डिवाइड करेंगे, तब आंसर आएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, क्योंकि हर 2 में पड़ोसी सेम होंगे। अगर आपके पास n नॉन लिविंग थिंग्स है, सर्कल में, उन्हें सर्कल में बिठाना है, तो भी आंसर n-1। मेरे पास 12 गेंदे के 12 फूल है, गुलाब, गेंदा, चमेली, उससे माला बनानी है। माला तो सर्कल की बनेगी, तो 12 फूलों से जो माला बनेगी, कितना बनेगा आंसर? फैक्टोरियल 11/2, फैक्टोरियल 11/2। 6 मोती है डिफरेंट कलर के, नॉन लिविंग है। 6 मोतियों से माला कितने तरीके से बन सकती है? फैक्टोरियल 6 - 1 5/2, ये इसका तरीका है। सही जी? तो सबसे पहले तो आप इसको समझिएगा। एक आध सवाल मैं आपको करा रहा हूं, अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो जनरली एक MCQ आता है। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है परम्यूटेशन की। मैं इसको ये मान के चलता हूँ कि ये हमारे पास खत्म हो जाना चाहिए। एक्सरसाइज है इसमें 5 6 7 8, ये एक्सरसाइज 8 है। उतारना बाद में। क्वेश्चन 3 पढ़ लो जरा जल्दी से। A round table conference is to be held between 20 countries. Exercise 8 का क्वेश्चन नंबर 3। In how many ways can they be seated if 2 particular delegate may with to sit together? नहीं, ये कुछ इसमें गड़बड़ है।
चौथा पढ़ते हैं पहले, मैं इसके डायरेक्शन बताऊंगा। चौथा देखो पहले। इन हाउ मेनी वेज 7 पर्सन सिट अराउंड ए टेबल सो दैट ऑल शेयर नॉट हैव द सेम नेबर। सेम नेबर नहीं चाहिए, तो पर्सन कितने? तो टोटल वेज बता दो, सीधा आंसर लिखना है 7 माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल अपॉन 2, 720/2 हो जाएगा। सक्षम बताएगा पांचवे का आंसर। इन हाउ मेनी वेज डिफरेंट वे कैन ए गार्लैंड ऑफ 6 डिफरेंट फ्लेवर कैन बी मेड? 16 माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल। गुड, वेरी गुड। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा इधर। थोड़ा सा मैं डिफरेंट से करेक्शन भी करा देता हूं। वीडियो मैं यहाँ पे ले आता हूँ भाई, कहाँ जाना है? हाँ, मेरे पास 20 लोग हैं जी, टेबल के 4 लोग, और मुझे उन्हें ऐसे बिठाना है कि 2 पर्टिकुलर डेलीगेट में सिट टुगेदर। ये विद टू का मतलब है मैं सिट हमेशा टुगेदर बैठना है। 2 लोगों को हमेशा साथ बिठाना है, अमेरिका और माना फ्रांस को साथ बिठाना है। साथ बिठाने का लॉजिक रस्सी से बांध लो। तो हमें जिन्हें साथ बिठाना है उसके लिए क्या कर दूं? उन्हें तो रस्सी से बांधू ए और बी को। बाकी लोग कितने बचे? 18 लोग बचे। सही। नाउ टोटल पर्सन ये 19 समझ में आ रहे हैं? टाई कितने? तो सर्कुलर अरेंजमेंट का आंसर है फैक्टोरियल n-1 इंटू टाइम का फैक्टोरियल। लोग कितने? 19 -1 का फैक्टोरियल। और यही आंसर देखो 18 फैक्टोरियल तो भूलना नहीं। दोबारा देखो, पहले 20 के 19 क्यों नहीं, ये समझो, क्योंकि जब बांध दिए तो वो एक रह गए। 19 लोग बचे, और जब सर्कल में बिठा रहे हो तो एक तो कम होने ही था, तो 18 रह गए, और 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? 45। उतारो, एक सवाल और कराना है, पर वो कैसे जल्दी समझ के एक आंसर बता रहा हूं मैंने बताया अगर 9 लोगों में से 3 को बांध दो तो टाई 3, टोटल पर्सन 6 और 1 7, तो आंसर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब नया सवाल बना दिया, टोटल लोग 9, इन्हें साथ बैठना है, पर बी को बीच में बैठना है दोनों के। बोलो ऋषि बाबू हैं? पहले बता पर्सन कितने? 7, टाई कितने? 3। पर इन 3 में पोजीशन कितने चेंज कर पाएंगे? केवल 2। इसलिए इसका जो आंसर आएगा पर्सन का फैक्टोरियल इंटू टाइम का फैक्टोरियल होता है, यानी 6 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे 2 फैक्टोरियल होगा, नई चीज सीख रहे हैं। 3 बदलते हैं, फैक्टोरियल 3 इसलिए करते हैं क्योंकि तीनों बदल सकते हैं, और यहाँ पे 2 ही पोजीशन बदल सकते हैं। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा? फैक्टोरियल 6 इंटू। अब ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन का आज प्रेजेंटेशन खत्म हो गया हमारा। क्वेश्चन 7 पढ़िएगा। 11 लोग हैं जी, गोल टेबल पे बैठने। सेक्रेटरी एंड ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑलवेज द नेबर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी। प्रेसिडेंट के पड़ोसी कौन होने चाहिए? सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी। यानी इन तीनों को बांधना भी है और प्रेसिडेंट को फिक्स भी करना पड़ेगा। कर लोगे? कर लो, आंसर निकाल दो, सवाल खत्म, टॉपिक खत्म।
आज का कर ले। हाँ जी, टोटल पर्सन है 8 जमा 3, ये टाइट हो गया, यानी ये 1 चलाएगा 9, टाइड आएंगे 3, बट 2 कैन चेंज, इसलिए आंसर आएगा 9 - 1 फैक्टोरियल × 2। मैंने आपको कुछ रटवाया नहीं है, मैंने आपको सवालों का तरीका बताया है, हमें कैसे कैसे काम करना है।